नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जब लाभार्थियों तक फायदा पहुंचाने की बात आई तो पिछली सरकार की कलई भी खुली। केंद्र को यूपी में योजनाओं को लागू कराने के लिए किस तरह से विनती करनी पड़ी, उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किया। अखिलेश सरकार पर लगभग आरोप लगाते हुए पीएम लोहिया आवास पर जमकर उन्होंने अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने आंकड़ों से भी साफ कर दिया कि कैसे अखिलेश सरकार के लोहिया आवास की हवा निकल गई, जबकि प्रदेश की बीजेपी सरकार सतत योजनाओं को अपनी जामा पहनाते हुए महज 4 साल में ही कहीं आगे लेकर निकल गई। आवास योजना में यूपी ने देश की झंडाबरदारी की। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या अखिलेश सरकार आवास योजनाओं की अनियमितता के कारण ही जनता की आंखों की किरकिरी हो गई? क्या केंद्र सरकार आवास योजना से साधेगी मिशन 2022? इसी पर है आज का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा, चर्चा इसी पर। लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। गरीब को यह विश्वास ही नहीं था कि सरकार भी घर बनाने में उसकी मदद कर सकती है। पीएम ने ये तंज कसा एसपी सरकार पर, जो उत्तर प्रदेश के नंबर 1 होने पर सवाल करती रही। अखिलेश सरकार को उन्होंने खूब खरी खरी सुनाई। 2016 में हमने ये योजना लॉन्च की थी तो कितनी परेशानियां आई थी। पहले जो सरकार थी उसे कितनी ही बार भारत सरकार की तरफ से, मेरे दफ्तर से चिट्ठियां लिखी गई थी कि भाई गरीबों के लाभार्थियों के जरा नाम भेजिए, लेकिन केंद्र सरकार की सारी चिट्ठियों को, अनेक बैठकों के दौरान किए गए आग्रह को नजरअंदाज किया जाता रहा। उस सरकार का वो बर्ताव आज भी यूपी का गरीब भूला नहीं है। जमीन से जुड़े लोगों को घर मुहैया कराना बड़ी चुनौती थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने इसे काफी आसानी से आगे बढ़ाया। उत्तर प्रदेश ने विकास के लिए अपने प्रयासों को रुकने नहीं दिया, जारी रखा, तेज गति से आगे बढ़ाया। आंकड़ों की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.5 करोड़ से अधिक घर बने हैं, जबकि लोहिया आवास में 5 साल में 2,42,424 घर ही बन पाए। जो पहले की आवास योजनाएं थी, जिस तरह के घर उनके तहत बनाए जाते थे, वो भी किसी से छिपा नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोहिया योजना में अनियमितताओं की खबरें मिलने लगी। आखिरकार प्रदेश सरकार ने इसे बंद कर दिया, लेकिन सवाल ये भी कि क्या घर नहीं दिया तो सत्ता से बेघर हुए अखिलेश? 2022 तक सबको घर से बीजेपी को मिलेगा जीत का वर। टीम न्यूज स्टेट। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करवा दें। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर पीके अग्रवाल साहब, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। मेरे साथ सैफ खान साहब जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक शर्मा भी जुड़ गए हैं। और मेरे साथ थोड़ी देर में अनुराग भदौरिया जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। और साथ ही हमारे साथ हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी भी जुड़ेंगे। लेकिन पहला सवाल आपसे करना चाहेंगे, अभिषेक आपसे, क्या समाजवादी पार्टी ने घर खराब दिया तो सत्ता से बेघर हो गए? देखिए अंजीत, आपका सवाल बहुत सारे सवाल लिए हुए हैं अपने आप में। जो प्रधानमंत्री आवास योजना का हम जिसमें बहस कर रहे हैं, वो निसंदेह ऐसे लोगों से है जिसकी वजह से 2014 और 2019 में मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनकी पार्टी को वोट मिला है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, काम तो अंत में 2 साल में हुए जी, 3 साल नहीं हुए। जब अखिलेश यादव थे वो उलझे रहे चाचा भतीजों की लड़ाई में और आरोप लगता रहा गुंडागर्दी का। लेकिन जब अंत में जब 1.5 साल रह गया, अगर मैं सही से याद करूं, मैंने वो भी रिजाइन देखा है। मैंने 2014 का इलेक्शन भी कवर किया है और उसके बाद 2019 का भी मोदी का इलेक्शन कवर किया है। 2019 से पहले मैं पीलीभीत में था और मैंने प्रधानमंत्री आवास के जितने लाभार्थी थे वहाँ गली गली जाकर उन लाभार्थियों को ग्राउंड जीरो पर चेक किया। वाकई में जिनके घर पे झोपड़ी थी, टाट थी, खप्पर थे, वहाँ लेंटर पड़ चुके थे। 2-2.5 लाख रुपया जरूर मिला था, लेकिन आप ये सोचिए जिसका मूंगफली का ठेला है और उसको 2-2.5 लाख रुपए बहुत बड़ी कीमत होती है। जो छप्पर में रहता है, मोम जामे में रहता है या पन्नी की छत,
छप्पर पे डालता है। ये काम हुआ मोदी सरकार में। हाँ, अखिलेश सरकार में भी काम हुए, जैसे रोड बनी, 24 घंटे बिजली का काम पूरा किया। जो प्रसूताओं को एम्बुलेंस दी अखिलेश सरकार ने, वो आखिरी के 1.5 साल में दी। लेकिन शुरू के 3.5 साल जो अराजकता हुई, वो पब्लिक पे एक इमेज गई थी जो अखिलेश यादव पर भारी पड़ी। चाचा भतीजे की लड़ाई भारी पड़ी। 6 सीएम होने की, 5 सीएम होने के आरोप लगते थे उस समय। आप इसी तरीके से डिबेट करते थे अंजीत, हम उसी समय ऐसे खड़े होते थे। लेकिन कुल मिलाकर जो काम है प्रधानमंत्री आवास योजना का, जो बाला से सहारनपुर में आज प्रधानमंत्री ने बात की है और कहा कि आप मुझे क्या खिलाएंगी, बाला ने कहा मैं आपको रसगुल्ला खिलाऊंगी। एक कनेक्टिविटी है जो अखिलेश वो कनेक्टिविटी नहीं कर पाए थे। लैपटॉप बांटे, बच्चों ने वो लैपटॉप मिले। अखिलेश के भी कुछ गुड वर्क हैं, तो मोदी सरकार के भी कुछ वर्क है। और इसमें जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें सीधे जो सबसे बड़े आलोचक हैं प्रधानमंत्री मोदी के, क्योंकि मैं ग्राउंड जीरो पे काम करता हूं अखिलेश, तो उसमें सबसे ज्यादा वो हैं जो मोदी के निंदक हैं, मुस्लिम। सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना में वो लाभान्वित हुए हैं। ये एक हार्ड फैक्ट है। और ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, वास्तव में डूडा के द्वारा ये मिलता है और वहां से वो वाकई में 2-2.5 लाख का। लेकिन इसमें खेल पार्षद करते हैं, उसमें भी पेच हैं। पार्षद अपने चहेतों को देते हैं। होना ये चाहिए कि जो वाकई में नीड है, जिसकी जो गुजारा भत्ता जिनका बहुत न्यूनतम है, निर्बल आय वर्ग के नीचे जीते हैं, उनको मिलना चाहिए, वो मिला है। इसलिए 2014 से 2019 के इलेक्शन में भी मोदी ने बाजी मारी है। और ये दुखती रग है जिसको प्रधानमंत्री ने आज छुआ है और सीधे सीधे आरोप सरकार पर लगा। मेरे साथ अनुराग भदौरिया भी आ गए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। अनुराग भदौरिया, स्वागत है आपका भी। आज सीधे प्रधानमंत्री ने क्यों कहा कि पिछली सरकारों ने योजनाओं को पहुंचने ही नहीं दिया? देखिए, एक बात आप मान के चलिए, देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं वो, तो उन्हें लगता है कहीं ना कहीं ये बात तो बोलनी पड़ेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार को ऊंचा दिखाने के लिए ये बात कह रहे हैं कि पिछली सरकार ने। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसा कब हुआ जो पिछली सरकार ने नहीं पहुंचने दिया? या यहाँ तो लोहिया आवास हमने दिए समाजवादियों ने। आप देखिए, हर गाँव पे लोहिया आवास मिला है। लोहिया हमने यहाँ पे लोहिया ग्राम बनाया, हमने जनेश्वर मिश्र ग्राम बनाया। लगातार आपने देखे होगा जनेश्वर मिश्र ग्राम में वहाँ पे लाइट, बिजली, जो रोड पक्की चारों तरफ, वहाँ पे हमने वहाँ सोलर प्लांट भी लगाए। इसी तरह लोहिया ग्राम आवास हमने बनवाए। आप देखिए कितने लोगों को, कौन ऐसा गरीब व्यक्ति नहीं था गांव में जिसको लोहिया आवास नहीं मिला। लेकिन आज तो प्रधानमंत्री ने कहा कि न आप ठीक से आवास लोगों तक पहुंचा पाए, न आप जो आपने निर्माण कराए वो भी बहुत घटिया क्वालिटी का था, और इसीलिए आप सत्ता से बेघर हो गए। तो इसीलिए आप घटिया क्वालिटी की बात कर लें तो भैया कम से कम बालू का तो नहीं बना था। जिस तरह से आपने देखा था कि यहाँ पे शमशान में ही घोटाला हो गया, शमशान घाट में घोटाला, बालू से ही मकान बना दिए, 25 लोगों की मौतें हो गई। एक भी हमारी क्वालिटी का मकान बताइए जो लोहिया आवास बने हो, गिरे हो और किसी व्यक्ति की मौत हुई हो। हमने एक्सप्रेस वे बनाया, आप बताइए वहाँ पे क्या उसकी नहीं, आपने बनाया सर, बहुत अच्छा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब प्रधानमंत्री आवास योजना अब जब चल रही है तो वो नंबर 1 हो गई। वो कह रहे हैं कि हमने इसको इतना काम किया कि नंबर 1 हो गई। पिछली सरकारों ने लोगों के साथ मजाक किया। भ्रष्टाचार में नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो गलत नहीं कह रहे हैं, वो थोड़ा कहने में हेरफेर है। भ्रष्टाचार में इतना नंबर 1 है कि शमशान घाट में घोटाला हो जाता है, बालू से मकान बन जाता है, 25 लोगों की मौतें हो जाती हैं। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई गलत नहीं कह रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि घोटालेबाज हमारी सरकार है, जो सिर्फ सीमेंट का भी इस्तेमाल नहीं करती है, तो सीमेंट भी चोरी कर लेती है। ईंटा तो चोरी करती है, अब तो सीमेंट चोर भी होगी ये सरकार। बालू ये तो सर अगर सीमेंट चोरी होता अनुराग भदौरिया जी, तो नंबर 1 कैसे हो जाती योजना? नंबर 1 तो मोदी जी कह रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी कह रही है ना। अगर भारतीय जनता पार्टी तो कहेगी नंबर 1, वो तो कहती महिलाओं पे अत्याचार रुक गया। क्या उत्तर प्रदेश महिलाओं पे अत्याचार रुक गया? चलिए, मेरे साथ हरी जी जुड़ेंगे तो बताएंगे। मेरे साथ और भी दो लोग हैं, मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। अनुराग जी, फिर आपके पास लौटता हूँ। अब 1 मिनट दीजिएगा। साहब खान साहब भी मेरे साथ, उनके पास जाऊं उससे पहले पीके अग्रवाल साहब, ये तेरा घर ये मेरा घर, जरूरत तो ये थी कि जरूरतें पूरा हो, लेकिन कहाँ उलझ गए? ये तेरा घर और ये मेरा घर। ठीक है। नहीं, एक्चुअली जो वास्तव में काम बहुत अच्छा हुआ है प्रधानमंत्री योजना में, आवास योजना में। मैं जिस कस्बे को बिलोंग करता हूँ, नगर को, बरुआ शहर को, मैं देखता हूँ कि चारों तरफ गरीबों के मकान बन रहे हैं। और सबसे बड़ी विशेषता इसमें है, जो कि
पिछले प्रवक्ता ने कहा है कि मुसलमानों को बहुत इसमें मकान मिले हैं, आवास मिले हैं, एक पहले किसी भी सरकार में नहीं मिले। मुसलमानों के लोग वो कहते रहे, वकालत करते रहे, लेकिन जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना में इस सरकार के अंतर्गत मकान मिले हैं, आवास बन रहे हैं, बड़ा प्रशंसनीय है। लोग अपने मकानों में जुटे हैं, खुद मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त पहले सरकार में ग्राम जो हुआ नहीं, किंतु ये आवश्यक है। लोहिया ग्राम जो बनाया गया, गए आप लोहिया आवास आपने देखा है? नहीं देखा तो आए नहीं, जब आपने देखा ही नहीं आ रहा हूं साहब, खान साहब एक मिनट दीजिए। हाँ मैं नाम बताइए, नाम बताइए, कौन सा देखा है? नहीं, कौन सा देखा, नाम बताइए ना। क्या क्या फैसिलिटी बताइए, क्या उसमें सोलर सिस्टम, मैंने क्या कड़ंजे नहीं, वहाँ पे बने क्या नालियाँ नहीं, क्या वहाँ घर नहीं बने, क्या पक्की रोडें नहीं बनी गाँव में? जब आप गए नहीं है तो ऐसे बोलने लग जाते हैं, बस बीजेपी की बात करनी इसलिए करनी है। भाई आप गाँव जाते नहीं, मैं गया हूँ, फोटो एक लाइए ना, एक फोटो नहीं, एक लोहिया आवास की फोटो लाइए। नहीं, मैं गया, मैं आपको आप सुनिए तो, ग्राम की फोटो लाइए। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि आप क्या बोल रहे हैं। आप सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं, आपको क्या हमने नंबर 1 कर दिया? नंबर 1 तो आपका ऐसा है कि आपने ऐसा मकान बनाया कि आप सुनिए, हो जा रही है, आप बिना ऐसे माने सीमेंट। अरे अनुराग जी सुन तो लीजिए, सीमेंट का घर बना देंगे। अनुराग जी सुन तो लीजिए पहले, सुन तो लीजिए सर, 25 लोग की मौत मतलब सर सुन तो लीजिए, कोई बात नहीं, कम से कम सुन लीजिए ना उनको। हाँ देखिए, आपको याद है महिलाओं पे देखिए, आपको घटना याद है, बदायूं की घटना नहीं याद है, उन्नाव की घटना याद है, नहीं याद है? सर बोलिए, अनुराग भदौरिया दूसरों को बोलने नहीं देते हैं, आप बोलिए सर। तो आपको कोई घटना आप बोलिए सर, वो नहीं दूसरों को बोलने देते हैं। बस आपको बोलना है कि मोदी जी ने बोला इसलिए बोलना है। आप देखिए, मैं तिलेथा ग्राम में गया हूँ। तिलेथा ग्राम जो हमारे झांसी जिले में है, मैं और लोहिया ग्राम था, उसमें गया हूँ। उसमें बहुत अच्छा काम हुआ। सौर ऊर्जा के माध्यम से वहाँ लाइट जलाई जा रही है। लेकिन पहले जो थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग हुई थी पहले, वो इन सब फिर से शुरू होना चाहिए, जिससे अरे सौर ऊर्जा का काम अच्छा हुआ है। सौर ऊर्जा के जो पुल लगे हैं, इसमें कोई प्रशंसा नहीं है, लेकिन जो काम है जो इस प्रकार से विराट स्तर पर हो रहा है, वो नहीं हुआ था। अभी ये बहुत बड़े स्तर पर काम हो रहा है और सभी लोगों में बहुत। चलिए सर, मैं आपके पास आता हूँ। साहब खान साहब को मैं चर्चा में लाना चाहता हूँ। साहब खान साहब बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, बीजेपी कह रही हमारा काम अच्छा, समाजवादी पार्टी का अनुराग भदौरिया जी कह रहे हैं हमारा काम सबसे बेहतर। आप तो कहीं नहीं है सर, आप तो केवल विपक्ष की भूमिका ही अच्छा निभा लीजिए। मैं अंजीत जी सुन लीजिए, अंजीत जी, मैं बड़ा आश्चर्य होता है इस बात का कि कोई ग्राउंड्स के ऊपर रख के बात करते हैं या हवाओं में ही बात करने की जो आदतें हैं। तो कौन हवाओं में कौन बात कर रहा है? बीजेपी या एसपी जाते हैं और ये कहते हैं केवल 4 साल में 25 लाख जो है घर बनाए हैं। सुन लीजिए, मैं बताता हूं आपको, एनुअल रिपोर्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की जो है मैं सामने सार्वजनिक करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। 89,65,000 जो है हाउस घर बनाए थे यूपीए की सरकार ने 2010 से 2014 के ड्यूरेशन में। आज 2014 से लेके 2017 तक में भी बताऊं, तब भी इतने घर जो है भारतीय जनता पार्टी डेवलप नहीं कर पाई है। ये मिनिस्ट्री के आंकड़े कहते हैं साहब जो है। मगर भारतीय जनता पार्टी ये क्लेम करती है जो है ये फॉल्स इंफॉर्मेशन देती है और हमारे प्रधानमंत्री देते हैं। भाई अपने आप जो है एनुअल रिपोर्ट जो है वो नहीं पढ़ते, जो है जो रिपोर्ट्स के ऊपर तो कोई यकीन रखती ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी। सिर्फ हवाओं में जो है बात करना इनको आता है और कहते हैं कि सबसे पहले ये जो योजना है वो राजीव आवास योजना। हरीश जी, मैं आपको चर्चा में लाना चाहता हूँ। हरीश जी भी जुड़ गए। हरीश जी, साहब खान साहब ये कह रहे हैं कि जितना काम आपने किया वो कुछ नहीं किया, हमने ज्यादा बेहतर किया। 2015 मैं बताता हूँ। बोलिए हरीश जी। 16.5 लाख, सुन लीजिए, 16 लाख 5 लाख, सुन लीजिए, मैं ये बताना चाहता हूं पूरे देश में 2014 से 2015 16 लाख 16.5 लाख कंस्ट्रक्टेड, 2015 से 2016 18.2 लाख, 2016 से 2017 32 लाख। अभी तक हमने 2009 से 2010 की अगर बात करूं, कांग्रेस ने 33.9 लाख हाउसेज जो है वो कंस्ट्रक्ट करवा के दिए हैं साहब। साहब मैं आपकी तरह हवा में बात नहीं करता हूँ। एनुअल रिपोर्ट कह रही है मंत्रालय के, आपका मंत्रालय है, चेक कर लीजिए, आपका मंत्रालय है, चेक कर लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में चेक कर लीजिएगा। कोई भी आदमी कहीं से भी निकले साहब, हवा में बात नहीं करता हूँ मैं, आपके सरकारी विभाग है, चेक कर लीजिए ना। सबको दिखाई पड़ते हैं। अरे साहब सरकारी विभाग है, चेक करिए ना।
अनुराग ये भदौरिया गांव गली गली का सैफ खान साहब एक मिनट, सैफ खान साहब एक मिनट, अनुराग भदौरिया और हरीश जी। ओके सैफ खान साहब एक मिनट, अनुराग भदौरिया और हरीश जी बोलिए। हरीश जी, अनुराग भदौरिया एक बात को कोट कर रहे थे। ओके सर, अरे सैफ खान साहब रुक जाइए ना, अरे सर थोड़ी देर रुक जाइए, दूसरों को भी सुन लीजिए सर, और भी लोग पैनल में हैं प्लीज सर। ओके सर, मैं समझ गया आप तैयारी के साथ हैं। ओके सर, मैं समझ गया। ओके सर, एक मिनट सर, दूसरों को भी बोल लेने दीजिए सर, दूसरों को भी बोल लेने दीजिए। बोलिए हरीश जी, अनुराग भदौरिया जी बोलिए। सरकार ने देखिए, मैंने आपको बोला, मैंने डंके की चोट पे बोला। अनुराग भदौरिया जी पहले हरीश जी बोल ले, फिर आप बोल लीजिए, एक एक करके बोल लीजिए सर, एक एक। अनुराग जी निवेदन है, एक एक करके सर। हरीश जी आप पहले बोल लीजिए, फिर अनुराग जी आपका जवाब दे देंगे। बोलिए हरीश जी। किसी भी गांव से, किसी भी सड़क से, किसी भी मजरे से आप गुजरे, हर आदमी आपको ये बता देगा, किसी भी आदमी से आप पूछें, इसका पूरा उत्तर प्रदेश गवाह है। तो हेलो, तो अनुराग भदौरिया जी क्या कह रहे हैं या सैफ खान साहब क्या कह रहे हैं? अरे साहब क्या बातें हो रही हैं कि मुसलमानों के घर। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कौन सी सूची है, कौन सी इंफॉर्मेशन के लिहाज से आप ये सूचना दे रहे हैं मुझे? जो अभी चैनल पे सुनिए अंजनी, मैं तो उनसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आप मुझे ये जो सूचनाएं दे रहे हैं कि बहुत सारे जो घर दे दिए गए हैं, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर से आप ये सूचना लेके आए हैं? और खासकर स्पेसिफिकली आपने मुसलमानों का नाम लिया, वो क्यों लिया? मैं ये भी जानना चाहूंगा कि सिर्फ एक ही वर्ग को, आपकी आवाज हम तक बहुत क्लियर नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश में सभी वर्ग आपकी आवाज हम तक क्लियर बिल्कुल नहीं आ रही है। मैं कोशिश करता हूं कि अब आपकी आवाज ठीक हो जाए तो दोबारा हम आपके पास लौट के आए। सैफ खान साहब मुझे एक बात बताइए, अगर किसी को आवास मिलना है, अगर इस देश के मुसलमानों को आवास मिला, उसमें ये कहना क्या बुराई है कि देश के मुसलमानों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला? क्या नहीं मिलना चाहिए उन्हें? वो इस देश के नहीं है? बिल्कुल मिलना चाहिए साहब। जो है तो सभी वर्गों का नाम लेते ना, स्पेशली नाम क्यों लिया? सबको मिला। मैं कह रहा हूं सभी हमारे हैं, तो एक का नाम क्यों लिया आपने? सच्चाई यह है, सियासत हो रही है अन्य। मैं बताता हूं आपको साहब, यही तो उनका काम है करना, झूठी अफवाहें फैलाना। कोई सूचना कोई रिकॉर्ड से तो उनको सरकारी मतलब होता नहीं है, मगर झूठ जरूर बोलना होता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, कौन से डेटा से उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है? आपके आंकड़े को मैं झूठा नहीं बता रहा हूं सैफ खान साहब, मुझे समझ नहीं आती एक बात, आपके आंकड़े को मैं झूठा नहीं बता रहा हूं। पता नहीं कहां से आप आंकड़े लेके आते हैं। मुझे एक बात बताइए, आपने इतनी क्रांति करी दी थी तो अब सत्ता से बाहर क्यों हो गए? वो एक बार नहीं, दो बार हो गए सर। झूठ बोलने पे देखिए, सत्ता जो है जनता की उसमें चीज है कि वो किसको जो है अपना हेड करना चाहती है। झूठे वादों पे अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, बुलेट ट्रेन आएगी, है ना। आज देश की -23.9% जीडीपी चल रही है, 40% जो है बेरोजगारी चल रही है। ये तो विकास है। और आप ये बात करते हैं, ये हवा। देखिए मैं फिर ये बोल रहा हूं कि ये हवाई बातों के ऊपर जो है यकीन रखते हैं। मैं आपको डेट वाइज, ईयर वाइज जो है बता रहा हूं कि कितने कंस्ट्रक्टिव नहीं। आप मुझे एक बात बताइए, वो कह रहे हैं झूठ बोल के सत्ता में आ गए, तो क्या जनता को मूर्ख समझते हैं? 2014 यही गलती हर बार आप करते हैं सैफ खान साहब, आप जनता को मूर्ख समझते हैं, यही गलती आप हर बार करते हैं। सुन लीजिए, मेरा सुझाव है, आपको मेरा सुझाव है, जनता को मूर्ख मत समझिए, घरों से नहीं बना के लेके मत समझिए, मूर्ख मत समझिए जनता को। आप कह रहे हैं झूठ बोला उन्होंने, जनता ने इस पर भरोसा कर लिया, मत करिए सर। मैं कह रहा हूं, मैंने तो कहा ही नहीं आपके आंकड़े झूठे। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप इतनी क्रांति आपने कर दी थी, तो अब आ जाते हैं सत्ता में। अर्बन अफेयर्स ने ये नहीं कहा। मैं आपके चैनल पे सर, जब अगर उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना नंबर 1 है तो है, दिखाना चाहता हूँ, ये देख लीजिए, यही मिनिस्ट्री। सर मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना अगर नंबर 1 है, अगर उत्तर प्रदेश में सबको घर मिला है तो मिला है। आप जाके कर लीजिए तस्दीक। और जनता को मूर्ख बता देना, ये गलती आप बार बार करते हैं, इसका खामियाजा भुगतते हैं आप। नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जो है मैं कहना चाह रहा हूं सर, आप कह रहे हैं जनता को लोगों ने झूठ बोला। नहीं, मैं तो अनुराग भदौरिया, मैं इस चर्चा में आपको लाना चाहता हूं। जनता को मैं कहा, अनुराग भदौरिया जी कैसी बातें कर सकते हैं? पहली बात तो कि जनता को मूर्ख क्यों बनाएगा? आपने भी कुछ नहीं किया, सारा काम तो कांग्रेस ने किया है। आप तो ऐसे ही सत्ता में आ गए, जनता को मूर्ख बताना हुआ। अब आवाज कम करें उनकी, तो मैं बोलूं। बोलिए सर, आप तो ऐसे ही सत्ता में आ गए थे, सारा काम तो कांग्रेस ने किया था। सरकारी ईयरली रिपोर्ट, आपको रिपोर्ट जो है बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ चैनल पे। हम हवाई बातें नहीं करते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरीके से। बोल रहे हैं आए बाएं दाएं पता नहीं क्या। बोलिए चुप हो जाइए, दूसरों को बोलने दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि मजेदार बात यह है कि उत्तर प्रदेश, अच्छा नहीं, क्या है बाएं साहब, आपके मंत्रालय की रिपोर्ट बोल रहा हूँ। अरे भाई चुप, अब मैं बोल लूं अगर आप चुप हो गए हो तो। मैं कह रहा हूं कि लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी की सरकार जब रही है, उत्तर प्रदेश में विकास आपने देखा होगा।
और हमेशा हमारा स्लोगन यही है कि विकास बोलता है, हमारा काम बोलता है। तो काम बोलता है तो बोलता है ना। देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेस पे अभी तक इनकी मिट्टी का काम भी ठीक से पूरा नहीं हो पाया। और सर लोगों ने कहा कि आपका काम बोल गया बाद में, जब आप सत्ता में नहीं आए ना, तो लोगों ने कहा आपका काम बोल गया। देखिए सत्ता होती है, सत्ता तो देखिए अपने हिसाब से इन्होंने जाति धर्म की राजनीति अपने हिसाब से चला दी, जो कि बाद में जनता को समझ में आता है। आज जनता समझ रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की हालत क्या है वो पता चल जाएगा 2022 में, जब 22 की सरकार होगी। क्योंकि इन्होंने कोई रोजगार तो उत्तर प्रदेश के अंदर में पैदा नहीं किया, काम तो इन्होंने कुछ किया नहीं है। एक भी काम बता दीजिए। क्या है ठंडों के लिए आज तक कंप्लीट नहीं किया? नहीं, इन्होंने किया है। 2017 में बजट निकाला था, मोजोर स्वेटर का बच्चों को देंगे, आज तक नहीं हुआ है। ठंडी चल रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार दे दीजिएगा। अरे भैया मैं बोल रहा हूँ, कौन है आप बीच में क्यों टोकते हो भाई? मैं टीवी में नहीं हूँ, टीवी के सामने। आपको बोलना है तो आप बोल चुके ना, आप दूसरों को बोलने का मौका दीजिए। फिर आप तो बोल ही रहे हो दनादन। मैं तो कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी हमेशा विकास की राजनीति करती आई है और हमने करके दिखाया है। चलिए सर, मैं बस आपके पास आता हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपके पास आता हूँ। आवास योजना पर कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आए हैं, कुछ राजनीतिक दलों ने अपनी राय रखी है, वो क्या कहते हैं ये भी आपको सुना देते हैं। मात्र दिखावा है और एक दिखाने की होड़ है, और उसमें भी पहले की सरकारों ने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ये इनको जुमला बन गया है एक किस्म से। उत्तर प्रदेश में निराश्रित लोगों को हमने छत देने की कोशिश की और उसी की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। प्रधानमंत्री की योजना लोगों को, जन जन को, जो गरीब हैं उनको आवास प्रदान कर रही है। राशि है वो दुगनी कब करेंगे प्रधानमंत्री जी? क्योंकि समाजवादी लोगों ने जो लोहिया आवास उत्तर प्रदेश में हमने गरीब गुरबा लोगों को दिया, उसकी राशि तो प्रधानमंत्री जी से दुगनी थी। अभिषेक शर्मा भी मेरे सहयोगी लगातार मेरठ से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आपने कोट कर दिया एक बार कि इस बार तो हमने देखा कि सबको घर मिला और उसमें सबसे ज्यादा संख्या तो मुसलमानों की भी है, तो इससे सैफ खान साहब को भी कष्ट है। कह रहे हैं आपने मुसलमानों को क्यों कहा? देखिए अंजीत, मैं बता दूं, जो गलती है वो गलती बताऊंगा और जो सही है उसे सही बताऊंगा। देखिए ये प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, अगर मैं इसे कह दूं प्रधानमंत्री आवास मरम्मत योजना है तो वो ज़्यादा सही होगी। जो भदौरिया जी हैं, मैं बहुत आदर करता हूं, ना तो लोहिया आवास कहीं गिरा है लेंटर, और ना ही काशीराम योजना का कोई लेंटर गिरा है, और ना ही मोदी जी का कोई लेंटर गिरा है क्या? पैसा ज़्यादा दिया समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने ज़्यादा पैसा दिया, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना समझो तो है क्या? उन्होंने नया आवास नहीं दिया, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में ये कहा कि आपके अगर टाट और छप्पर हैं, अगर वो गिर गए तो उसके लिए 2.5 लाख रुपया दे रहे हैं। वो काशीराम आवास योजना से कम दे रहे हैं, वो लोहिया आवास योजना से कम दे रहे हैं, लेकिन वो वहाँ तक पहुँचा रहे हैं जहाँ उन्हें 4 इंची की दीवार उठानी है या 9 इंची की दीवार उठानी है और उस पर सिलेक्ट का लेंटर डालना है। उसका पैसा प्रधानमंत्री दे रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट करा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सपा ने अच्छे काम नहीं करे, बसपा ने अच्छे काम नहीं करे। सपा की जो एम्बुलेंस योजना है, जो गांव से एक जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको लेके आती है, बहुत बढ़िया योजना है समाजवादी पार्टी की। लेकिन भैया अपनी योजनाओं को ही, कांग्रेस बात कर रही है ना, अपनी योजनाओं को ही आप बता नहीं पाओगे, उन्हें जता नहीं पाओगे और उन्हें कैश नहीं करा पाओगे तो क्या है? आप डमरू पीटते रहिए, तमाशा करते रहिए, लेकिन तमाशे पे किसी ने पैसे नहीं फेंके तो वो किस काम के है? बीजेपी को पता है, प्रधानमंत्री को पता है कहां उनका थ्रस्ट है। नाम उनका है प्रधानमंत्री आवास योजना, लेकिन असल में जो मैंने ग्राउंड जीरो पे देखा है उसका नाम है प्रधानमंत्री मरम्मत आवास योजना। आवास तो विक्टिम का ही है, लेकिन उसके मरम्मत के पैसे दिए हैं और उस पे बीजेपी को वोट मिल रही है। तो पहले जो आप काम कर रहे हो उसको बनाना सीखिए, और ये बीजेपी अच्छी तरह कर रही है। विपक्ष में रहकर कांग्रेस कितना भी डोल पीटे, उन्हें पता ही नहीं है किस पॉइंट पर क्या मामला उठाना है। समाजवादी की दिक्कत ये है कि 1.5 साल में बहुत अच्छे काम किए, जो इनोवा में पुलिस कर्मियों को घुमा दिया, बोलेरो में पुलिस कर्मियों को एसी में, पहले पुरानी खटारा जीप में घूमते थे पुलिसकर्मी, लेकिन उसको कैश समाजवादी नहीं करवा पा रही है। जो कैश करा पा रहा है वही सत्ता पे राज करेगा। और दूसरी बात मैं जीत बता रहा हूं, जितने भी आप आवास दे लीजिए, सब कुछ दे लीजिए, उत्तर प्रदेश में लड़कियां इस समय, जब मैं 9 बजे लाइव कर रहा हूं, इस सड़क से गुजर जाएं। समाजवादी की दिक्कत यही थी कि
गुंडागर्दी होती थी, यही अभी दिक्कत लड़कियां थी निकल और जाएं कुछ नहीं होगा। ये सबसे बड़ी विश्वास अगर समस्या। कोई चलिए, पार्टी दिला देगी, बहुत बहुत खाने शुक्रिया पीने से। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस चर्चा में शामिल होने के लिए। साहब खान साहब माफी, पी केजरीवाल साहब माफी, वक्त इतना ही था। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रुक रहा है बस कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।